हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे और बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पंचभिक्षु स्नान। पंचभिक्षु स्नान को आप लोग जानते होंगे। पंचभिक्षु स्नान कब किया जाता है, कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, तो आज इस विषय में हम बात करेंगे। कि जैसे आप सब लोग को पता होगा, कार्तिक मास में स्नान का महत्व होता है और कार्तिक मास में स्नान ही सबसे बड़ी बात होती है। जब तक का तो महत्व होता ही होता है, साथ में स्नान विशेष होता है। तो किसी कारण अगर आप पूरे कार्तिक मास में स्नान नहीं कर पाए हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो पंचभिक्षु स्नान होता है, पंचभिक्षु स्नान होता है, वो इसीलिए होता है जो ये 5 दिन आखिरी होते हैं कार्तिक मास के, यानी आज देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक। इसमें 5 दिन किया गया जो स्नान होता है, इसको पंचभिक्षु स्नान कहा जाता है। और जो पंचभिक्षु स्नान होता है, ये करने से आपको पूरे कार्तिक का फल मिलता है। तो अब हम बात करते हैं कि हमें पंचभिक्षु स्नान किस तरह करना चाहिए। तो पंचभिक्षु स्नान करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सुबह उठना है मंगला में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको ठंडे पानी से स्नान करना है। और ठंडे पानी से स्नान करके, अगर आपके घर में तुलसी जी है तो आपने तुलसी जी सामने रखनी है। अगर किसी कारण तुलसी जी नहीं है तो आपके घर में ठाकुर जी होंगे, ठाकुर जी लक्ष्मी नारायण होंगे, लक्ष्मी नारायण रख सकते हैं। लक्ष्मी नारायण भी अगर आपके घर में नहीं है तो लड्डू गोपाल तो आपके घर में होंगे ही होंगे। हर घर में लड्डू गोपाल होते हैं। तो आपने लड्डू गोपाल जी के सामने बैठ जाना है। और आपने सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए, सामग्री क्या क्या चाहिए, ये देखिए। पंचभिक्षु स्नान के लिए आपको चाहिए एक दिया चाहिए। जैसे देखिए इस तरह चौमुखा दिया हो तो सबसे बढ़िया। अगर चौमुखा दिया ना हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आप एक दिया लीजिए, उसमें 4 बातियाँ इस तरह लगाएं, 4 बातियाँ लगाएं और उसमें सरसों का तेल डालें। और आपको चाहिए राई, आपको चाहिए आंवला और चाहिए आपको तिल, और आपको चाहिए थोड़े से फूल। अगर फूल नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, आप इसी तरह से भी कर सकते हैं। और तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक प्लेट लेनी है। उस प्लेट में आपको इस तरह से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। क्योंकि आप लोग जानते हैं स्वास्तिक जो है हर शुभ कार्य में बनाया जाता है। स्वास्तिक हमारे भगवान गणेश जी का प्रतीक है और गणेश जी विघ्न हरता है। हमारी सब विघ्नों को गणेश जी हरते हैं। हर पूजा से पहले गणेश जी को स्वास्तिक के रूप में बनाया जाता है। तो आपने स्वास्तिक एक थाल में बनाना है और उसके ऊपर इस प्रकार आपने ये चौमुखा दिया रखना है आपने। फिर आपके पास अगर फूल हैं तो आप फूल रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर। नहीं भी है तो कोई ऐसी बात नहीं, आपने इस प्रकार फूल रखने हैं। और फिर आपने क्या करना है, इस प्रकार आपने दिए को जला लेना है। आप चाहें तो 11 दिए, 5 दिए भी रख सकते हैं, लेकिन एक दिया तो आपको जलाना ही जलाना है। 4 मुख वाला दिया मिल जाए सबसे अच्छी बात है। अगर किसी कारण 4 मुख वाला दिया नहीं मिलता है तो आपको 4 बातियां लगानी है। क्योंकि ये इस बात का प्रतीक होता है कि जो हम पूजा कर रहे हैं उसकी साक्षी जो है हमारी चारों दिशाएँ हैं। ये जो इसकी लो जो है चारों दिशा में जाएगी, तो ये इस बात का साक्षी होता है कि चारों दिशाओं में हमारी पूजा की साक्षी हैं। हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का जो पंचभिक्षु स्नान है हम कर रहे हैं। तो आपने इस प्रकार दिया जलाना है। आपने चारों बातियों को आपने जला देना है। इस तरह से देखिए हमारी 3 जल गई हैं, चौथी हम जला रहे हैं। ये देखिए, ये चारों दिशाओं में चारों लो हमारी चलेंगी। तो इस तरह दीपक आपने प्रज्वलित कर लिया है। ये देखिए चारों दिशाओं में हमारा दीपक जा रहा है। तो आपने दीपक प्रज्वलित करके आपने क्या करना है, जो तो महिलाएं पूरा जो मास है कार्तिक का स्नान करती है, उन्होंने घर में पथवारी बना रखी होती है, उनको पता होता है। अगर किसी कारण आपने पथवारी भी नहीं बनाई है तो कोई चिंता की बात नहीं। तुलसी जी आपके घर में होती हैं, तुलसी जी के आगे आपने दिया लगा देना है। ये बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो तुलसी जी के आगे दिया लगेगा सरसों के तेल का ही लगेगा। तो आपने फिर उसके बाद तुलसी जी को जल देना है। तुलसी जी को सिंदूर, चंदन ये सब अर्पित करना है। तुलसी जी के आगे आपने दिए को रख के बैठना है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखिए थोड़ी सी जो हमने राई ली थी, ये राई लेनी है और ये आंवला लेना है। आप चाहें तो इसमें गोला, गरी, राई, आंवला कुछ भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने लेना है और 5 बार इस तरह तुलसी जी के ऊपर इस तरह मंत्र जप करते हुए, कई जगह तो कई तरह के मंत्र पढ़े जाते हैं, लेकिन हर जगह का अपना अपना रिवाज है। नहीं तो ओम तुलसाय नमः कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर सकते हैं। इन मंत्रों का आपने जाप करना है। जाप करके फिर आपने दीपक में ही इस राई को आपने छोड़ देना है, आंवला को छोड़ देना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने देखिए अब आज एकादशी है तो हम चावल नहीं लेंगे, हम इस तरह तिल लेंगे, थोड़े से तिल लेंगे और हाथ में फूल रखेंगे। और फूल रख के हमें जो पंचभिक्षु स्नान की कथा है, हमें उस कथा का पाठ करना है, उस कथा को पढ़ना है, सुनना है उस कथा को। और इस प्रकार कथा को सुन के बाद में आपने ये यहीं पे इसको चढ़ा देना। अगर आप कहेंगे तो कथा का वीडियो भी मैं आपको अलग से बना दूंगी। तो इस प्रकार आपने पूजा करनी है और भगवान को नमस्कार करना है, तुलसी मैया को नमस्कार करना है। उसके बाद आपने इस तरह से
अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं तो ठाकुर जी की आरती करनी है। अगर आपने तुलसा मैया और पथवारी रखी हैं तो उनकी आरती करनी है। भगवान गणेश की आरती करनी है। और इस प्रकार से आरती करते हुए आपने प्रणाम करते हुए आपने भगवान को प्रार्थना करनी है कि हे ठाकुर जी, हमने जो कार्तिक मास की पूरे स्नान का फल है हमें इस पंच भिक्षु स्नान में हमें मिले और हमें आप क्षमा प्रार्थना दें, हमारे घर सौभाग्य से भरे और हमें भक्ति का वरदान दें। तो इस तरह से पंच भिक्षु स्नान जो होता है आपको करना है। ये डेली 5 दिन करना है। ये 5 दिन विशेष होते हैं। ये 5 दिन में किया गया कार्य जो भी है, ये जो आप जानते हैं, ये आज जो एकादशी है, आज एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक ये 5 दिन का किया गया पूरा कार्य, पंच भिक्षु स्नान, पंच भिक्षु की कथा, पंच भिक्षु दीपदान भी होते हैं, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी किस तरह से आपको करने। पूरे मास कार्तिक का फल जो आपको इन 5 दिनों में प्राप्त हो जाता है। आप चाहें, कई लोग तो व्रत भी करते हैं, ये 5 दिनों में आप व्रत कर सकते हैं तो व्रत कीजिए, ये यथाशक्ति है, आपका सामर्थ्य है। कई लोग फलाहार का व्रत करते हैं, कई लोग जो स्वास्थ्य अगर आपका ठीक नहीं है रहता है तो कई लोग एक समय का भोजन भी कर लेते हैं। वो आपकी इच्छा के ऊपर, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप ये 5 भिक्षु स्नान कर सकते हैं। आपको जो मैंने विधि बताई, मैंने बहुत सरल विधि बताई है, मैंने ज़्यादा बड़ी विधि आपको नहीं बताई है। ये सरल विधि मैंने इसलिए बताई है, देखो जो गाँव की महिलाएँ होती हैं वो तो इन सब रीति रिवाजों को जानती हैं, वो आसानी से कर लेती हैं। उन्होंने अपने बचपन में ये चीज़ें देखी होती हैं, उनके परिवार में ये की जाती हैं। लेकिन आजकल हम लोग रहते हैं शहरों में, तो शहरों का माहौल ऐसा होता नहीं है, लोगों को ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, ज़्यादा पता नहीं होता, और वो करना भी चाहे तो समय का भी अभाव होता है, कर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हमारा हर कार्य भी हो जाए, किसी कार्य में हमारे अड़चन भी ना आए, सारा कार्य भी और बड़ी आसान की जो हो जाए, सरल विधि से हो जाए, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। इसीलिए मैंने सबसे सरल विधि आपको बताई है। ये जो पंच भिक्षु स्नान होता है आपको किस प्रकार करना है, किस तरह से, अगर आपने व्रत करना है तो व्रत किस तरह से कर सकते हैं, किस विधि। अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप पंच भिक्षु स्नान के साथ साथ पंचक ये दिए भी जलाए जाते हैं जो पूरे मास के दीप दान करने का फल आपको देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे। अगर आप कहेंगे पंच भिक्षु की कथा सुननी है तो पंच भिक्षु की कथा भी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। तो राधे राधे।